पुर्तगाल फिर से हम लोगों के ऊपर एक बिजली गिरा रहा है और इसका दर्द हम लोगों को बहुत ज़्यादा होने वाला है और ये दर्द है पुर्तगीसी पासपोर्ट का। बहुत ज़्यादा लोग पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि वाकई अभी 10 साल वाला कानून पास हो जाएगा सलमान या नहीं। तो मैं आपको बताता चलूँ एक एक चीज़, लेकिन उससे पहले ये भी आपको बता दूं, जो शेगा पार्टी ने अपना प्रपोजल दिया है, उन्होंने ये कहा है कि जो CPLP कंट्रीज़ हैं, और ये CPLP है क्या ये भी आप लोगों को बता देता हूँ, जहाँ पे पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है। मिसाल के तौर पे ब्राज़ील में बोली जाती है और ब्राज़ील के लोग भी यहाँ पे हैं, मोज़म्बिक है, अंगोला है और बहुत ज़्यादा तकरीबन 8 से 9 कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पुर्तगीसी लैंग्वेज बोली जाती है। और वो लोग यहाँ पे आते हैं, माइग्रेट होते हैं और उनको जनाब जो पासपोर्ट है वो 6 साल में मिलेगा। मतलब कि 5 साल की बजाय 1 साल उनका और बढ़ा दिया और 6 साल में वो अपना पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो शेगा पार्टी ने प्रपोजल हम देसी लोगों के लिए, दूसरे कंट्रीज़ के लोगों के लिए सेंड किया है, मोस्टली तो हमें ही टारगेट किया जा रहा है, ठीक है, जो देसी लोग हैं, क्योंकि जिसमें एशियन, हम इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली हैं। तो हमारा वो चाहता है कि जो नेशनैलिटी और पासपोर्ट लेने का प्रोसेस है वो 10 साल में चला जाए। मतलब कि सानू 10 साल लेते जनाब खपना होएगा, उसके बाद हम लोग अपना पासपोर्ट के लिए अप्लाई या एलिजिबल होंगे। तो ये क्या अभी पास हो सकता है? तो आप करें या वह करें, ये अभी पास हो के रहना है। आप जनाब इसको करवा गूंद पी के आप सोच लें, समझ लें और पी जाएं। और अभी इस लॉ के पास होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जनाब ये जो अपने लुइस मोंटेनेग्रो हैं, जिनकी अभी हुकूमत दोबारा से बनी है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये अपने 5 साल कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसीलिए दोबारा से इलेक्शन हुए पुर्तगाल में। और जब दोबारा से अभी इलेक्शन हुए तो जनाब इनको सीटें तो मिली और ये जीत भी गए, लेकिन इनको उस हिसाब से सीटें नहीं मिली। लेकिन इनकी जो अपोजिशन पार्टी है शेगा पार्टी, जिन्होंने हम लोगों की और सबकी नाक में दम किया हुआ है, तो जनाब उन्होंने 60 सीटें ले ली हैं। और इसी वजह से इनकी मजबूरी हो गई है कि हमें अंद्रे वेंतुरा की, मतलब कि शेगा पार्टी की बात सुननी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अगर ये उनके साथ अपनी हुकूमत नहीं चलाएंगे, उनकी बात नहीं सुनेंगे, उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि इनको अपनी हुकूमत फिर से तोड़नी पड़ जाए। और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा, चाहे इसके लिए अभी हम लोगों की कुर्बानी देनी पे और 10 साल की बजाय 15 साल के ऊपर भी चला जाए। लेकिन एक कुर्सी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हर एक को अपनी ही परवाह होती है कि हाँ यार मैं बस ठीक रहूं। तो ये एक नेचुरल फीलिंग होती है, तो वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए हो सकता है। और बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं, 100 में से 95% चांस है कि ये लॉ अप्रूव हो जाए और हम लोगों को अभी 10 साल में यहाँ पे TRC कार्ड के बाद अपना पासपोर्ट अप्लाई करना होगा। यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि ये मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलतियाँ। अगर पुर्तगाल ऐसी चीज़ें करेगी जैसे कि कर रही है, इनको एहसास जल्दी ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लोग TRC कार्ड लेते हैं या पासपोर्ट के चक्कर में यहाँ पे आते हैं, तो जनाब अपने देसी लोग एग्रीकल्चर में काम करते हैं और बहुत हार्ड काम होता है। अल्लाह जानता है, गर्मियों में जैतूनों का काम होता है और हर एक चीज़ का काम होता है एग्रीकल्चर में, ज़मींदारी का काम, टमाटर, आलू, गोभी वगैरह सब कुछ हमारे देसी करते हैं मोस्टली। तो अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया तो जनाब देखूंगा कि यहाँ पे जो है ब्राज़ीलियन या फिर पुर्तगीसी लोग हैं वो एग्रीकल्चर में काम करते हैं, क्योंकि ये जो हार्ड काम है ना सिर्फ हम देसी ही करते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली, बंगाली। तो जनाब अगर ये चीज़ें यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर देंगे तो कौन यहाँ पे आएगा और कौन काम करेगा? तब इनको एहसास होगा और ये एहसास इनको 6 से 8 महीनों के अंदर ही हो जाना है। क्योंकि एक तो टैक्स भी नहीं अभी जाएगा, क्योंकि जब लोग ही नहीं आएंगे तो टैक्स कैसे पे होगा? और हम जो देसी लोग होते हैं टैक्स बहुत अच्छे से पे करते हैं, जिससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और यहाँ पे अभी पुर्तगाल चल गया है। आज से 4 साल आप पीछे चले जाए ना, पुर्तगाल में बंदा बशर नहीं था। 3 साल भी पीछे चले जाएं तो कोई इतनी टेंशन नहीं थी, यहाँ पे हाल ही था। ये लोग खुद चाहते थे आओ हमारे कंट्री को रिप्रेजेंट करो, यहाँ पे आके रहो। इनका कंट्री चल गया है और बहुत ज़्यादा ही चल गया, इतना ज़्यादा चल गया है कि मैं आपको पता है जॉब भी करता हूँ और होटल लाइन में जॉब करता हूँ, तो यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आजकल आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि यहाँ पे रूम भी फुल हैं। और इनका जनाब अभी स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया, लेकिन ये तो हमें पता स्टैंडर्ड अंदर है क्या, लेकिन इसी वजह से इनमें अक्कर आ गई है। वो कहते हैं ना कि जब थोड़े जो बोता पै जाए ना तो फिर पानी बाहर आ जाता है। तो यही हिसाब अभी इनका है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कि अभी हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हमारा कंट्री बहुत हाई फाई हो गया है, तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो लेकिन इनकी ये गलत फहमी है, इनको जल्दी ही इस चीज़ का एहसास हो भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कि तब तक काफ़ी लेट हो चुका हो और काफ़ी देर हो चुकी हो। लेकिन ये चीज़ अभी हक और सच है कि बहुत ही ज़्यादा चांस है कि ये जो लॉ है ये 10 साल में ही हमें
پاسپورٹ اپلائی کرنے دے گا. جو شیگا پارٹی ہے جناب وہ تو ابھی یہ بھی کہنا سٹارٹ ہو گیا ہے جو فیملی ہم نے انڈیا پاکستان سے بلانی ہوتی ہے ان کو بھی یہاں پہ نہ بلایا جائے. اگر وہ بھی یہاں پہ آ جائیں گے تو یہاں پہ امیگریشن اور امیگرنٹس کا رش اور زیادہ ہو جائے گا. تو یہ ساری چیزیں سارے پرپوزل شیگا پارٹی کی طرف سے آ رہے ہیں اور ان میں سے کچھ ایسے بھی پرپوزل ہوں گے جو کہ ہو سکتا ہے وہ اپروو ہو جائیں. اور لوئس مونٹینیگرو نے بھی ایک پرپوزل دیا ہے لیکن اس پرپوزل میں ہم لوگوں کو کوئی فائدہ شائدہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ چیز بھی آپ سمجھ لیں جتنی جلدی ہو سکے حقیقت کو جانیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, ابھی اگر 10 سال ہو جائے گا تو ہمارے لیے اگر مشکلات ہوں گی تو ان کے لیے بھی مشکلات ہوں گی. باقی ابھی جو ہی کوئی لا پاس ہو بھی جائے گا اور اس کو پاس ہونے میں بھی ابھی کچھ مہینے لگیں گے, لیکن جو ہی کوئی نیو اپڈیٹ بھی آئے گی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور میں شیئر کروں گا. اور یہ سوال سب سے زیادہ پوچھے جانے والا تھا کہ سلمان پاسپورٹ ابھی ہمیں 5 سال بعد ملے گا یا 10 سال بعد. تو جناب میں نے تو اپنے آپ کو راضی کر لیا ہے کہ 10 سال ہی لگنے ہیں. باقی سٹے پلس, ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں.